तो इस्तीफा क्यों हुआ, एक बार जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। यूपी के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा क्यों? तो 2019 के आईपीएस ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद से वो काफी नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो पीसीएस ऑफिसर थे ये, जो जानकारी मिल रही है, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा देते वक्त उन्होंने क्या कहा, यह भी हमने आपको सुनाया। 2 विषयों पर उन्होंने अपना विरोध जताते हुए इस्तीफा दिया है। पहला, शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाया, और फिर यूजीसी में जो कानून बन रहा है उस विषय को भी वो उठाते नजर आ रहे हैं। तो संतों का अपमान ठीक नहीं, ये अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है। संतों के साथ हुआ है अन्याय, ये कहा गया है अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से, और बटुकों की शिखा खींची गई। अग्निहोत्री ने इस बात का भी जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा दिया है। संतों का अपमान सही नहीं है, शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट की गई, संतों के साथ अन्याय हुआ, ये सभी बातें अपने बयान में कही गई हैं। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विपिन, ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन में से ही निकलकर एक अधिकारी खुलकर इस मुद्दे को न सिर्फ कहता है बल्कि अपना विरोध जताते हुए इस्तीफा देता है। मामला कितना गंभीर हो गया है प्रशासन के लिए, बरेली के लिए भी और यूपी सरकार के लिए भी? बिल्कुल रवि, देखिए 3 मामले उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक सामने आए हैं और तीनों फॉरवर्ड क्लास से रिलेटेड हैं, स्पेशली ब्राह्मण्स के खिलाफ। पहला मामला आप देखिए, जैसे ही पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, ब्राह्मण वर्ग अपना बैठक करता है, उस बैठक पर आपत्ति जताई जाती है। उसके बाद से ये चिंगारी वहीं से लगनी शुरू हुई है, और उसके बाद प्रयागराज के माघ मेले में जिस तरह से शंकराचार्य के साथ बर्ताव किया गया पुलिस के द्वारा, और अभी तक वो धरने पर बैठे हैं, अभी तक गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं और उनको मनाने भी कोई नहीं जा रहा है, और लगातार इस सरकार और उनके बीच खाई बढ़ती जा रही है। और तीसरा मामला यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026, जिसमें फॉरवर्ड क्लास को लेकर जिस तरह के प्रावधान रखे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है, और ये चिंगारी भड़क रही है, और पूरे देश में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, यह आवाज उठ रही है कि यह सरकार जानबूझकर फॉरवर्ड क्लास को, एक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज कर रही है, और यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ता आ रहा है। यही वजह है कि 2019 में यूपी पीसीएस के जो अधिकारी रहे हैं, यूपी में पीसीएस अधिकारी हैं, 2019 बैच के अधिकारी हैं, आईआईटी बीएचयू से उन्होंने बीटेक किया था, और इस वक्त सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे रायबरेली में तैनात है। इन तमाम घटनाओं से व्यथित होकर लिखित 4 पेज का इस्तीफा राज्यपाल को उन्होंने भेजा है। बाकायदा अपने नेम प्लेट के सामने उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और जो पोस्टर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, हमारे इसके अलावा करता धरता जो अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग, भूमिहार हो गया, इसके अलावा कायस्थ हो गए, जो बड़े जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और सरकार में बैठे लोग चुप हैं, शांत हैं, लिहाजा उनसे नहीं देखा गया है, और वो अपनी व्यथा को जाहिर कर रहे हैं, वो अपने पद से रिजाइन कर रहे हैं, और इस पूरे मुद्दे में वो आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली अपने रिजिग्नेशन में उन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र किया है, किस तरह से शंकराचार्य के साथ बदतमीजी की गई है, उनके रथ को वहां तक जाने नहीं दिया गया, उनका जो साथ दे रहे थे उनके शिष्य और बटुक, जो छोटे छोटे ब्राह्मण थे, उनकी शिखाएं खींचकर उनको उत्तर प्रदेश में घसीट कर पुलिस के द्वारा मारा गया है। इन तमाम चीजों से वो बहुत ज्यादा व्यथित नजर आया, और अपने रिजिग्नेशन में इन तमाम बातों का जिक्र किया है, और हाथ में जो पीला पर्चा लेकर खड़े हैं, उसमें यूजीसी रोल आउट, मतलब यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसमें पहले से एससी एसटी के लिए प्रावधान था, उसमें से ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, और कहीं ना कहीं सिर्फ फॉरवर्ड क्लास को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। ये पूरा मामला बहुत बड़ी राजनीति का अब केंद्र बनता नजर आ रहा है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसके खिलाफ जो फॉरवर्ड क्लास के छात्र हैं, जो इस वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं,